अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, सुना आपने अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? आप लोगों को इंडिया गठबंधन के नाम से दिक्कत है, असली दिक्कत वही है, तभी आप लोगों ने इंडिया को बदलकर अब भारत का करने की मुहिम छेड़ दी है। देखिए, पहली बात तो इस घमंडिया अपने आप को इंडिया कहता ही नहीं है, ये तो कहता है I.N.D.I. ये अपने आप को इंडिया कहते कहाँ है? हमें क्यों इंडिया से दिक्कत होने लगी? मुझे तो सारा डिबेट आज दिन से जो हंगामा शुरू हुआ है गौरव जी, मैं तो कहता हूँ ना सूत ना कपास, कपड़ा सिल दिया 3 मन। किसने कहा, क्या कहा भाई? इंडिया कौन हटा रहा है? कहाँ से ये बात आई? बात मैं बताता हूँ कहाँ से आई। मैं बता रहा हूँ बात कहाँ से आई। ये नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। कल जो इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ जो बोला कि ये सनातन को खत्म करना चाहते हैं और इनके प्रियंक खड़गे उसको एंडोर्स करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई और आज बदहवासी में चली गई है। क्योंकि एक बार बता देता हूं, एक स्टैब्लिश्ड आदमी या स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपना मेंटल बैलेंस लूज करती है ना, तो इतिहास में जाती है। जैसे अभी ग्रीक का इतिहास बता रहे थे, 300 BC का इतिहास बता रहे थे, बाकी सबका इतिहास बता रहे थे कि इंडिया कहां से है। अरे इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 पे लिखा हुआ है। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है। हटाना चाहते हैं एक साथ गांव की सारी फूफी और चाची कूद पड़ी, इंडिया हटाना चाहते हैं, इंडिया से नफरत होगी। मतलब ये पागलपन की निशानी है भाई। ऐसा बौखलाहट तो मैंने देखा नहीं, जवाब दिया नहीं। सनातन धर्म खत्म करना चाहते हैं, उस पर जवाब दिया नहीं। लेकिन इंडिया का नैरेटिव लेके आप इस बात का तो जवाब देंगे ना अजय आलोक? आप इस बात का तो जवाब देंगे, आज तक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था अचानक वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे हो गया? बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। अगर पहली बात मैंने तो वो देखा नहीं है। ये चल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत, तो क्या गलत है? क्या भारत और इंडिया अलग अलग है? इंडिया दैट इज भारत, ये हमारा संविधान कहता है। उसमें गलत क्या है? तो इंडिया में क्या गलती भारत थी? शब्द से चिढ़ क्यों है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या गलती थी? एक मिनट मैं कह रहा हूं गौरव जी, इंडिया में कोई गलती नहीं है, भारत में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको भारत से एलर्जी क्या है? नहीं तो अगर हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे सांस्कृतिक विचार सामने आते हैं, बदला किसने? भारत और इंडिया सेम है। भारत और इंडिया तो सेम है, डिबेट उसकी है ही नहीं। इनको हर वो चीज जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है उससे चिढ़ क्यों है? इनको सनातन से क्यों चिढ़ है? इनको भारत से क्यों चिढ़ है? इनको भारत के मानवीय मूल्यों से क्यों चिढ़ है? अगर देश की राष्ट्रपति के ऑफिस ने यह निर्णय लिया कि मैं लिखूंगी कि प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत, तो उससे कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत? चलिए मैं सवाल पूछूंगा, अगर राष्ट्रपति भवन ने, राष्ट्रपति के दफ्तर ने यह तय किया कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखूंगी, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? लेकिन मैं पहले जरा ब्रांडिंग गुरु के पास जाना चाहता हूं। दिलीप चरियन साहब, शशि थरूर हैं कांग्रेस के सांसद, वो साफ कह रहे हैं कि इससे देश की जो अंतरराष्ट्रीय छवि है उस पर बहुत असर पड़ेगा। हमने जो सम्मान कमाया है, जो हमने यहां पर देश दुनिया में नाम कमाया है, वो पूरा इससे डेंट होगा। क्या आपको भी लगता है कि ब्रांड इंडिया या ब्रांड ऑफ भारत, जिसको ये कह सकते हैं, वो इससे हिट होगा? ब्रांड को जब चूज करते हैं 3-4 सवाल होता है। एक, ब्रांड अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपका क्या कारण है? ये पॉलिटिक्स है कि नहीं है? ये फोनेटिक्स है कि नहीं है? ये पैरोकियलिज्म है कि नहीं है? और इससे मेमोरेबलनेस कितना बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल में 70 साल से जो हमारा दोनों नाम चल रहा है वही सही दिशा में मूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो भारत का पोजीशन है ग्लोबल स्टेज पे, वो ग्लोबल स्टेज पे इंटरनेशनली हमें इंडिया जाना जाता है। और भारत शब्द आपको ये भी पता होगा कि जो साउथ ऑफ इंडिया है वहां उतना यूज नहीं होता है। तो आप अगर ये ब्रांड को चेंज करना चाहते हैं तो क्या कारण है? पॉलिटिक्स है, फोनेटिक्स है, पैरोकियलिज्म है? ये उत्तर देना पड़ेगा पहले। दूसरा, जो शशि थरूर की बात या किसी और की बात, उसमें मत पड़िए। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ब्रांड चेंज से इंडिया का क्या एडवांटेज होगा आगे जाकर। अगर कोई एडवांटेज है तो मुझे इस वक्त बहुत कम एडवांटेज दिखता है। मतलब आप ये कह रहे हैं दिलीप जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे वाकई शशि थरूर की बात पर नहीं जाते हैं, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि इस पे ब्रांड इंडिया
जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक चमकता हुआ सितारा है, वो इस नाम के बदलने से हिट होगा, या आप मान रहे हैं? डेफिनेटली होगा, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये बहस में पढ़ के उसके बारे में सोचे। क्या होता है, अगर आप बीएससी हो या एनएससी हो, आपको एक सिंबल आता है, एक चिन्ह आता है, उसको आप लेके आप चलाते हैं। तो मेरे ख्याल में 70 साल के बाद ये चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। ये हम सिर्फ ये दिखा रहे कि इतने सालों में भी हमारा कॉलोनियल माइंडसेट जो है अभी भी वो कहीं उभर के आ रहा है और हमें उससे डर है। हमें उससे कोई डर नहीं है। 70 साल से ये ब्रांड काफी एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया दिलीप सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।